क्या सवर्ण समाज के लोगों से डर गई बीजेपी? क्या जातिवादी राजनीति का अंजाम भुगत रहे मोदी और शाह? क्या बीजेपी सुधार रही जात पात की गलतियां? और क्या यूपी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा सवर्ण वोटों का समर्थन? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी की जातिवादी राजनीति की, जिसके चलते बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से नाराज हो गए हैं। और बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर सवर्ण समाज के लोग नाराज हो गए तो उसके हाथ से सत्ता छिन जाएगी। इसीलिए अब बीजेपी सवर्ण समाज के नाराज लोगों को मनाने की कोशिश में जुट गई है और बीजेपी ने लीपा पोती शुरू कर दी है। लेकिन कैसे, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी आज के वक्त में जातिवादी राजनीति को लगातार प्रमोट कर रही है। बीजेपी बात तो हिंदुत्व की करती है, लेकिन पर्दे के पीछे से जातिवादी राजनीति को खूब प्रमोट कर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूजीसी का विवाद है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए थे, उसने बीजेपी की जातिवादी सोच को सबके सामने ला दिया था। हालांकि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन उस एक विवाद ने बीजेपी की राजनीति की पूरी मट्टी पलीत कर दी है। यूजीसी के उन नियमों की वजह से बीजेपी को दलित और पिछड़े वोट बैंक के लिहाज से कितना ज्यादा फायदा हुआ है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के नियम की वजह से बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज हो गए हैं। और इसीलिए अब बीजेपी ने सामान्य वर्ग के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए लीपापोती शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा बनाई गई नई टीम है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई कार्यकारिणी जारी कर दी है और पंकज चौधरी की टीम में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी 15% तक है। यूपी बीजेपी की टीम में क्षत्रिय समाज के लोगों की संख्या 7 तक जाती है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी की बात करें तो यूपी बीजेपी की नई टीम में करीब 37% सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। पंकज चौधरी की टीम में ब्राह्मणों और क्षत्रिय समाज के लोगों को शामिल करते हुए बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो सामान्य वर्ग के लोगों के हितों को भूली नहीं है और केवल बीजेपी ही सामान्य वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर सकती है। ये दिखाता है कि बीजेपी यूजीसी विवाद के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को साधने के लिए लगातार लीपापोती कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी का जातिवादी राजनीति का मोह छूटा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक विपक्षी दलों के नेता लगातार ओबीसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और विपक्षी दलों की इसी जातिवादी राजनीति में बीजेपी भी बुरी तरीके से फंस गई है। इसका उदाहरण एक बार फिर सामने आया है, क्योंकि पंकज चौधरी की 52 सदस्यीय टीम में 25 सदस्य ओबीसी समाज से आते हैं और ये बताता है कि बीजेपी भले ही सामान्य वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी के नेताओं के दिमाग में भी घोर जातिवाद घुस गया है और इसीलिए सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज हैं। जिस आरक्षण व्यवस्था पर 50% का कैप लगा हुआ है, बीजेपी ने अपने आंतरिक संगठन में उस कैप को हटा दिया है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी बीजेपी के संगठन में केवल 37% ही रह गई है। बाकी 63% लोग दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज से आते हैं। ये बताता है कि बीजेपी सामान्य वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए लगातार लीपापोती तो कर रही है, लेकिन असल में उसने जातिवादी राजनीति का मोह छोड़ा नहीं है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है।
और शायद सामान्य वर्ग के लोग भी बीजेपी की ये चाल अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए सामान्य वर्ग के लोगों ने यूजीसी के मुद्दे पर मुखरता से बीजेपी का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार सामान्य वर्ग के लोगों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यूजीसी विवाद के मामले में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था और बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर सामान्य वर्ग का वोट बैंक उसके हाथ से छिटक गया तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी जमकर लीपापोती भी कर रही है। हालांकि बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि जातिवाद का जिन्न उसको यूपी चुनाव में भारी पड़ सकता है। इसीलिए संभावना यही है कि यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी जातिवाद का एजेंडा आगे नहीं लाएगी, बल्कि पर्दे के पीछे से दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज के लोगों को साधने की कोशिश करेगी और सवर्ण समाज के लोगों को साधने के लिए फ्रंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व का एजेंडा रखेगी। बीजेपी को पता है कि योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व के एजेंडे पर सामान्य वर्ग के लोग केवल उसका ही समर्थन करेंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी जो राजनीतिक खेल खेल रही है, क्या सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी की उस राजनीतिक खेल में फंस जाते हैं या बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिलहाल बीजेपी की इस नीति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।